पहली वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रोग्राम्स देखे थे, तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसे कहा जाता है फंक्शन। तो फंक्शन का क्या होता है? फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं तब। which is executed whenever is invoked by its name। इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन इज सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर इन्वोक्ड बाय इट्स नेम। तो इसका सिंटैक्स कैसा है? फंक्शन पाइथन में कैसे बनाते हैं? तो डेफ, इधर फंक्शन का नाम, और इधर हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ऐसे जितने चाहे वैसे दे सकते हैं। इधर कोलन आएगा और एक टैब का डिस्टेंस आएगा, और उसके बाद इधर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, और उसके बाद एक रिटर्न कीवर्ड। ये कंपलसरी नहीं होता, जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है वो इधर से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया, और ये जो आर्गुमेंट्स है माने पैरामीटर्स है वो कंपलसरी नहीं है, और ये वाला भी कंपलसरी नहीं है। तो इधर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, 3 लाइन प्रिंट करने हैं। एक लाइन है वेलकम आयुषी, दूसरी लाइन है वेलकम अपूर्वा, तीसरी लाइन है वेलकम अक्षय, और चौथी लाइन है वेलकम सबीना। ये 4 लाइन है समझो। ये 4 लाइन, इनका यदि मैंने आउटपुट देखा तो ऐसा आएगा। तो ये 4 लाइन मुझे और 2 बार प्रिंट करने हैं। तो मैंने ऐसा किया और रन किया। तो ये नंबर ऑफ लाइन कोड कहाँ गया देखो। ये यदि मैंने बीच का स्पेस निकाला तो नंबर ऑफ लाइन कोड 12 हो गया। कितना हो गया? 12। यही बात मैं फंक्शन यूज करके कम लाइन में कर सकता हूँ। कैसे? तो जो कोड मुझे बार बार कॉल करना है वो कोड मैं फंक्शन में डालूँगा। तो फंक्शन बनाऊँगा, डेफ फंक्शन का नाम दो, फंक्शन का नाम देता हूँ वेलकम, और इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर ये कोड डालता हूँ, ये ऊपर वाला। ठीक है। अब जितनी बार मुझे ये कोड चाहिए उतनी बार सिर्फ मैं उसे इस नाम से पुकारूंगा, नाम से इन्वोक करूंगा। वेलकम एक बार किया तो देखो इसका आउटपुट ये आ गया। उसके बाद वापस मैंने वेलकम किया तो इसका आउटपुट ये आ गया। फिर से किया, ये आ गया। समझा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर इन्वोक्ड बाई इट्स नेम। यहाँ जो 3 यूसेज वगैरह दिखता है वो हिंट है। हाँ, ये मैंने टाइप नहीं किया है। प्रभु दोबारा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ दोबारा समझा दो कि हाँ, प्लीज, ठीक है मुझे ठीक समझ है। में नहीं आया बिल्कुल भी। ये 4 लाइन मुझे बार बार प्रिंट करने थे। ठीक है। तो ये 4 लाइन है ना, इनका आउटपुट क्या आता है? ये आता है। ठीक है। हाँ, तो ये मुझे, ये इन चारों के नाम मुझे फिर से प्रिंट करने हैं। तो इन चारों के नाम मैंने कॉपी पेस्ट किए तो 2 बार आ गए। ठीक है। चारों के नाम का ग्रुप 2 बार आ गया ना। फिर एक बार मुझे करना है तो फिर एक बार मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब ये 3 बार आ गया। देखो आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना। ये रिक्वायरमेंट है हमारी, बार बार प्रिंट कराना था। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो इसको कितने लाइन लगे? नंबर ऑफ लाइंस 12, 12। 12 लगे। ठीक है। तो यदि मैंने फंक्शन का यूज़ किया तो मैं क्या कर सकता हूँ?
जो कोड मुझे रिपीटेडली कॉल करना है उसको मैं फंक्शन में डालूंगा, डेफ फंक्शन का नाम कोलन, और इसके अंदर ये लाइंस डालूंगा। अंदर माने एक टैब का डिस्टेंस अंदर जाएंगे, तो ये फंक्शन के अंदर गए। ठीक है, इतना समझ आया? तो इसको मैंने रन किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन बना कर रखा है, अभी इसको इन्वोक नहीं किया है। तो इधर मैं इसे इन्वोक करता हूँ एक बार, वेलकम नाम के फंक्शन को इन्वोक किया तो वो ढूंढेगा वेलकम नाम का फंक्शन कहाँ डिफाइन किया है, इधर। तो जब वेलकम नाम का फंक्शन इन्वोक किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, तब क्या करना है, तो इसके अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है। समझ आया? तो वापस मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर वेलकम फिर से लिखा, रन किया, तो देखो 2 बार हो गया, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना। ठीक है, 3 बार किया, फिर से रन किया तो 3 बार हो गया, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, आयुषी अपूर्वा अक्षय सबीना, हो गया 3 बार। तो इसके नंबर ऑफ लाइन कितने लगे, ये बीच का मैंने स्पेस निकाला, तो कितने लाइन हो गए, 8। इससे पहले कितने थे, 12 थे ना। तो फंक्शन के कारण क्या होता है, हमारा कोड कम हो जाता है, काम कम हो गया ना। तो हम ये क्या बोलते हैं इसको रिपीट कराने हाँ, के रिपीट, बेटर हम आई हाँ प्लस वन वो भी कर सकते हैं ना, कि नहीं? फॉर लूप की ये तब तक चले जब तक कोई हाँ, कंडीशन फॉर ट्रू लूप से कर सकते हैं, लेकिन समझो हमें इधर के नाम यदि चेंज करने हैं, ठीक है, समझो ये जो नाम का सीक्वेंस है ना, वो यदि मुझे मुझे डायनामिकली देना है, तो इधर से मैं एज ए पैरामीटर से भी दे सकता हूँ, ये फॉर लूप से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इधर समझो एक नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, ऐसे मैंने 4 पैरामीटर लिए, और ये जो हो गए वो मैं इधर जोड़ूंगा, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। अब मैं ये जो फंक्शन कॉल करूँगा, तब नेम 1 की जगह किसका नाम चाहिए, नेम 2 की जगह किसका नाम चाहिए, वो स्पेसिफाई करूँगा। तो इधर मैंने डाला नेम 1, जो नेम 1 होगा वो क्या होगा, माधवी होगा, समझो। नेम 2 होगा वो विशाखा होगा, समझो। नेम 3 होगा वो आयुषी होगा, और नेम 4 होगा वो राधा होगा। तो ये जो नेम 1 कोलन दिख रहा है वो हिंट है, वो मैंने टाइप नहीं किए हैं, वो हिंट निकाल देता हूँ, वो हमें समझाने के लिए होती है। ठीक है, तो ये माधवी नाम किधर जाएगा, नेम 1 पे, और प्रिंट क्या होगा, वेलकम माधवी। ये विशाखा नाम किधर जाएगा, नेम 2 पे, क्या प्रिंट होगा, वेलकम विशाखा। आयुषी नाम किधर जाएगा, नेम 3 की जगह, प्रिंट क्या होगा, वेलकम नेम 3। राधा नाम किधर जाएगा, नेम 4, प्रिंट क्या होगा, वेलकम राधा। तो इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, तो देखो आया ना। यदि मैंने नाम चेंज किया, पहले विशाखा डाला, उसके बाद माधवी डाला, और ये सेम प्रोग्राम रन करके देखा, तो देखो बदल गया ना सीक्वेंस। तो ये चीज़ हम फॉर लूप से नहीं कर सकते ना। तो इसे बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये जो हमने इधर पास किए, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, उसे बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और पहले हमने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया था, तो इसे बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन या डिफ़ॉल्ट फंक्शन। जिसको पैरामीटर नहीं पास करते वो नॉन पैरामीटर। ब्रैकेट्स थे हाँ और नीचे प्रिंट वाले में हमने नाम डाल दिए थे ना, हाँ हाँ वेलकम वेलकम करके 3-4 नाम डाल हाँ दिए, और लास्ट में हमने वो वेलकम करके वो ब्रैकेट लगा दिया और उसको कॉल कर दिया, और वो जो फिर कॉल किए तो उस फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड है वो नीचे आ जाएगा कंसोल। हाँ। तो इसके बाद समझो मैंने फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट किया, लेकिन इधर अलग से नाम लिए। इधर मैंने लिखा अपूर्वा, सबीना, यशस्वी, जाह्नवी। ओके, ये लिखे। अब मैंने ये रन किया, तो क्या होगा, सेम फंक्शन उसने कॉल किया। ये पहले कॉल किया तो इसका आंसर उसने क्या दिया, ये दिया आउटपुट, वेलकम विशाखा, वेलकम माधवी, वेलकम आयुषी, वेलकम राधा। ठीक है, और
ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट इधर, ये फंक्शन इधर इन्वोक किया, कॉल किया, तो इसका आउटपुट क्या आ गया? वेलकम अपूर्वा, वेलकम सबीना, वेलकम यशस्वी, वेलकम जानवी। समझ आया? समझ आया क्या इतना? यस यस सर। हाँ, तो ये मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ये नाम इधर से निकाल देता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, करली ब्रेसेस में, करली ब्रैकेट में लिखता हूँ नेम 1, इधर करली ब्रैकेट में लिखता हूँ नेम 2, इधर करली ब्रैकेट में लिखता हूँ नेम 3 और इधर करली ब्रैकेट में लिखता हूँ नेम 4। ठीक है, ऐसा जब लिखूंगा तो मुझे इधर F लगाना चाहिए। F माने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, डबल कोट से पहले। तो ये क्या करेगा कि नेम 1, नेम 2, नेम 3 और नेम 4 की वैल्यू इधर रिप्लेस करेगा। तो ये करली ब्रैकेट मुझे नहीं दिखेंगे। देखिए, पहले जैसे दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है ना ये इसका आउटपुट। ये दूसरा तरीका है स्ट्रिंग में वेरिएबल इंजेक्ट करने का। समझा? ओके। ये दूसरा तरीका है, लेकिन इधर F लगाना नहीं भूलना चाहिए। फॉर्मेटेड लूप, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और समझो मैंने इधर सिर्फ 3 नाम दिए, चौथा नाम मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल इधर लेते हैं, पहला नाम मैंने लिया मंदार, दूसरा नाम लिया गोविंद, तीसरा नाम लिया गणेश और चौथा नाम मैंने दिया ही नहीं। तो क्या होगा, इधर एरर आएगा। देखो, पहले 2 बार मैंने ये वेलकम मेथड कॉल की, इसका तो आउटपुट आ गया, लेकिन तीसरी बार जब कॉल किया तब एरर आ गया। उसने क्या किया, वेलकम मेथड वेलकम फंक्शन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम 4 को हमने वैल्यू नहीं दी है, ऐसा वो बोलता है। तो यदि ऐसा हो तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इधर मैंने समझो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गोपाल कृष्ण, ऐसा मैंने इधर वैल्यू दी, नेम 4 गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो अब मैंने इस सेम प्रोग्राम रन किया तो क्या होगा, अब एरर नहीं आ गया। यदि यूज़र ने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो वो क्या करेगा, इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, समझा क्या? यस यस। हाँ, और यदि मैंने इधर से वैल्यू दी, इधर मैं क्या लिखता हूँ, नारायण लिखता हूँ और फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ, तो इस बार इधर गोपाल कृष्ण नहीं आएगा, नारायण आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर, ये जो वैल्यू है वो उसी टाइम सब्स्टिट्यूट की जाएगी जब इसे हम कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे, तभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस नेम 4 को असाइन होगी। ठीक है, वरना नेम 4 को राधा, जानवी, नारायण ये वैल्यूज असाइन हुए हैं, और यदि हमने ये थर्ड वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ऐसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं हर पैरामीटर को दे सकता हूँ। समझ आया? हाँ ना, जो कुछ भी हो वो बोलते रहो। ठीक है, हाँ प्रभु, अभी तक तो समझ में आया है, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर देखते हैं। अब तक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं ना? नहीं ठीक है प्रभु। तो ये वेलकम फंक्शन का यूज करके मैंने नॉन पैरामीटराइज्ड माने डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है वो बताया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है वो बताया, और ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं वो दिखाया, और फंक्शन को इन्वोक कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं वो भी दिखाया। और 12 लाइन का कोड 8 लाइन में होता है, तो इसका मतलब फंक्शन के ज़रिए हमारा लाइन ऑफ कोड कम होता है, तो फंक्शन का ये बेनिफिट भी दिखाया। तो ऐसे हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें क्या होगा, ए और बी ये 2 पैरामीटर हो गए। ठीक है, और ये प्रिंट क्या करेगा, a प्लस बी प्रिंट करेगा। दूसरा फंक्शन बनाता हूँ सबट्रैक्ट का, जिसमें a और b ये 2 पैरामीटर हो गए, ये प्रिंट क्या करेगा, a माइनस बी प्रिंट करेगा।
तीसरा फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसमें ए बी ये दो पैरामीटर हो गए और ये प्रिंट क्या करेगा, ए इंटू बी। और एक बनाता हूँ डिवीजन का, ये प्रिंट क्या करेगा, ए डिवाइडेड बाय बी। और एक बनाता हूँ मॉड का, ये क्या करेगा, ए परसेंटेज बी, यानी रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, समझ आया? हाँ, तो फंक्शन के बॉडी में मैंने एक एक लाइन डाली है, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। अब इनको मैं कॉल करने जा रहा हूँ नीचे। तो नीचे मैं क्या करूँगा, ऐड में 5 और 6 मैंने पैरामीटर पास किए, तो आंसर क्या आ गया, 11। जैसे इससे पहले मैं इधर नाम डालता था ना, आयुषी, अपूर्वा वगैरह, वैसे मैंने इधर क्या पास किए, नंबर पास किए। तो नंबर कहीं किधर गए, इधर गए। इसने ढूंढ निकाला ऐड नाम का फंक्शन किधर है इसमें, तो इधर ऊपर है। तो ये 5 वैल्यू ए को असाइन हो गई और ये 6 वैल्यू बी को असाइन हो गई। और इसके अंदर क्या लिखा है, ए प्लस बी का जो आंसर होगा वो प्रिंट करो, इसीलिए इधर इसने क्या किया, प्रिंट 11 प्रिंट किया। समझ आया? तो इसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, 10 और 3 ऐसा करता हूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, इसको भी वही पैरामीटर देता हूँ और फिर से ये रन करता हूँ। तो अब देखो इसका आंसर क्या आया, 10 और 3 इनकी जो एडिशन है वो 13 आ गई, 10 और 3 इनका जो सब्सट्रैक्शन था वो 7 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 30 आ गया, डिवीजन माने क्वोशंट 3.3333 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें, डिफाइन करते हैं एक फंक्शन कि वो क्या फंक्शन है। ठीक है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है। फिर नीचे उसको डिफाइन कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है ऐड का, तो सॉरी प्रिंट करवा दो उसका रिजल्ट। और उस प्रिंट के ब्रैकेट में हम बेसिकली वो ऑपरेटर लगा देते हैं उसको डिफाइन। हाँ, तो इसके अंदर जो चाहे वो लिखते हैं, प्रिंट होगा, जो कोई कुछ भी कोड हो सकता है इधर। तो वो कोड कॉल करने के लिए इस फंक्शन के नाम से इन्वोक किया जाता है। ठीक है, और उस कोड में जो पैरामीटर इस्तेमाल करने हैं ये इधर से देते हैं ब्रैकेट से। अगर कोई हमें बोले कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक फंक्शन में बनाओ, हम क्या करें, और 2 नंबर है तुम्हारे पास, 10 और 3, तो हम प्रिंट 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 करके 5 बार लिखेंगे और फिर उसको डिफाइन कर देंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ब्रैकेट में वो जो वेरिएबल्स है ना 10 और 3 उसको कॉल कर देंगे बस, है ना? हाँ, तो इधर प्रिंट मैंने दिखाया, सिंगल लाइन कोड लिखा एक फंक्शन के अंदर, ऐसे ही आप मल्टी लाइन कोड लिख सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है लाइब्रेरी में, जो ऐड, सब, मल, ये प्री डिफाइंड नहीं, ये अभी अभी मैंने लिखे हैं। इधर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐड की जगह सम लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट की जगह माइनस लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मतलब इसको सिस्टम को कैसे समझ में आता है कि अभी प्लस ऐड करने सब्ट्रैक्ट, वो हमने प्रिंट के अंदर जो ब्रैकेट में डाला है। हाँ हाँ, इसी से समझ आता है। यदि मैंने इधर उल्टा लिखा, इधर यदि मैंने स्टार लिखा तो गलत आएगा आंसर। ऐड का आउटपुट क्या आएगा, 13 नहीं आया, 30 आया। क्यों आया, क्योंकि इधर मैंने क्या लिखा, जब ऐड फंक्शन कॉल किया जाएगा। नहीं है बेसिकली, जो प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में है ना, वो ऑपरेटर वो वाला समझता है ये। हाँ हाँ हाँ, तो इधर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये फंक्शन जब कॉल होता है तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड कुछ भी हो वो एग्जीक्यूट होगा, और उसमें जो रन टाइम को पैरामीटर पास करने हैं वो इधर से देते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट लिखा मैंने। तो अब एक रिटर्न वर्ड होता है, ये रिटर्न वर्ड यदि इस्तेमाल किया तो क्या होगा वो आपको बताता हूँ। प्रिंट की जगह मैं अब क्या लिखूँगा, रिटर्न। तो जब मैं रिटर्न करता हूँ तो वो क्या करेगा, ए और बी लेगा, दोनों के एडिशन करेगा और जो आंसर आता है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा माने क्या,
फंक्शन ने इधर कॉल किया है ना, तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में डालेगा। ठीक है, तो वेरिएबल को नाम में रिजल्ट देता हूँ। समझ आया? हाँ, तो अभी समझो मैंने इधर रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट की, तो क्या आ गया 13। ठीक है, ऐड की जगह मैंने यदि सब्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया और रन किया तो क्या आ गई 7 मल्टीप्लाई 30। समझ आ गया रिटर्न क्या करता है? उसका जो आंसर है वो रिटर्न करता है, और जिधर से कॉल किया है ना वो इसमें स्टोर हो जाता है। इधर कुछ भी लिखो आप, इधर आपने आयुषी लिखा तो इधर भी आयुषी लिखना चाहिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिटर्न जो है वो आपको कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती है ना। बड़ा difficult है ये, मतलब ये क्या है, ये मतलब जो हम पहले कर रहे थे इसको करने से क्या होगा? इसको करने से क्या होगा, यदि मुझे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, इसका जो आंसर आएगा प्रोसेसिंग के बाद वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो ऐसे कर सकते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू फंक्शन का नाम। ठीक है, तो फंक्शन जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो इसमें स्टोर होगा। स्टोर होगा? हाँ, स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल में, उस फंक्शन का आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। इससे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन का आउटपुट इधर कंसोल में प्रिंट करते थे, राइट। हाँ, यदि वो आउटपुट मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो फॉर फर्दर यूज, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि इधर जो आउटपुट मिलेगा वो किसी और फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर एक तरह से अगर हम कुछ बड़ा कोड बना रहे हैं, उसका सब कोड हो गया ना ये। हाँ, कि फाइनल आउटपुट ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मिडिल आउटपुट है जो कि बाद में हम किसी और का इनपुट बन जाएगा, और फाइनल आउटपुट हमें कोई और चाहिए, है ना, सिर्फ उसको टेम्परेचरली स्टोर करने के लिए। हाँ, हाँ। तो ये दिखाए मैंने कुछ फंक्शन। तो अब फंक्शन माने क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड वेन एवर इन्वोक्ड बाई इट्स नेम। वी कैन पास रन टाइम पैरामीटर विच आर पास डाउन टू फंक्शन बॉडी। तो ये जो सिंटैक्स आपको दिखाया, डेफ फंक्शन नेम, तो इसको बोलते हैं फंक्शन की सिग्नेचर। फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है, इसीलिए इसे मेथड सिग्नेचर भी बोलते हैं। और ये अंदर का जो कोड है इसे बोलते हैं मेथड बॉडी या फंक्शन की बॉडी। ठीक है, फंक्शन ही मेथड नाम से जाना जाता है। तो ये मेथड सिग्नेचर और ये मेथड बॉडी, माने फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन के आगे कंसेप्ट आता है मॉड्यूल का। मॉड्यूल माने क्या होता है, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो समझो मैंने क्या किया, एक मैंने पाइथन फाइल बनाई, इसको नाम मैंने दिया कैलकुलेशंस, ऐसा मैंने नाम दिया। ठीक है, कैलकुलेशंस डॉट पी वाई। तो ये कैलकुलेशंस डॉट पी वाई ये एक मॉड्यूल हो गया जिसके अंदर फंक्शंस का कलेक्शन है। ठीक है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है पाइथन के प्रोग्राम का। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैलकुलेशंस डॉट पी वाई ये अलग फाइल थी, इसे मैं इधर से इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, डॉट पी वाई लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो कॉमन है ना सब फाइल के लिए, इसीलिए इंपोर्ट कैलकुलेशंस। ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, तो अब ये जो फंक्शंस है इसमें मॉड्यूल के फंक्शन वो मैं इधर यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, तो ऐसे रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैंने डायरेक्टली लिखा इधर 10,3, तो इसे ये नहीं मिलेगा, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस ऐड। ठीक है, तो यदि मैंने इस मॉड्यूल का नाम लिखा कैलकुलेशंस डॉट ऐड, माने कैलकुलेशंस नाम का जो मॉड्यूल है इसके अंदर ऐड नाम की मेथड है।
तो इधर एरर नहीं आया, तो इसका आउटपुट अब आएगा 13। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, सब फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। ये समझ आया? ये तो समझ में, ये किस लिए कर रहा है, इसका क्या पर्पस था? क्या क्या? इसका क्या पर्पस है, ये क्या? इसका पर्पज ये है कि समझो ये जो 4 फंक्शंस है, ठीक है, वो मैं पहले क्या करता था, इधर ऊपर लिखता था ना, ठीक है, ऐसे करता था मैं पहले। तो यही 4 फंक्शन, यही जो 4-5 फंक्शन मुझे 10 फाइल में यूज करने हैं, तो 10 फाइल में मैं ये इतना कोड रिपीट करता जाऊंगा क्या? नहीं। इसको कॉल करा देंगे हम। हाँ, तो क्या करेंगे, ये सेपरेट फाइल में रखेंगे, जो रिपीट होने वाला कोड है ना, बार बार हम ये फंक्शन 10 फाइल में यूज करेंगे ना, तो 10 फाइल में क्या करेंगे, ये कोड रिपीट करने के बदले इस फाइल का सिर्फ नाम देंगे, मॉड्यूल का नाम देंगे, इंपोर्ट कैलकुलेशंस, इतना किया। डायरेक्टरी देनी है ना, हाँ कहाँ पे पड़ा है ये चीज, कहाँ हाँ पड़ी है, उसके हाँ डायरेक्टरी का हाँ नाम हाँ, उसका देना। डायरेक्टरी का नाम दिया, तो डायरेक्टरी को ही इधर मॉड्यूल कहा जाता है। अच्छा ओके, हाँ, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी से हमने मल्टीप्लिकेशन ये फंक्शन उठाया। ठीक है, ओके। ठीक। डॉट मल्टी, डॉट मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, डॉट फंक्शन नेम, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि 10 फाइल्स हो तो 10 फाइल में मुझे ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखना होगा, इतना ही। तो इससे भी आगे जाकर उन्होंने एक और भी शॉर्टकट बनाया है आलसी लोगों के लिए, क्योंकि बार बार इतना बड़ा कैलकुलेशंस कीवर्ड लिखते रहेंगे क्या आप? नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट कैलकुलेशंस एज कैल ऐसा लिखा, या कैलकुलेशंस एज कैल, या इधर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इधर पूरा कैलकुलेशंस कीवर्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कैल लिखा तो उसका मीनिंग क्या होगा, कैलकुलेशंस। सेम आंसर आ गया। इधर मैंने मॉड किया यूज, तो भी आंसर आ गया। ठीक है। यस प्रभु। हाँ, तो इस तरह से हम इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी जो लोग आलसी हैं उनके लिए और भी शॉर्टकट बनाया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, फ्रॉम कैलकुलेशंस इंपोर्ट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ऐसे फंक्शन के नाम लिख सकते हैं। तो अभी इधर मुझे ये कैल लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इधर 30 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। लेकिन इधर मैंने इंपोर्ट नहीं किया है डिवीजन और मॉड, तो इधर एरर आएगा। ये देखो लाल लाइन आ गई ना, रन करके देखा तो भी इधर नीचे एरर आएगा, डिवीजन उसे नहीं मिला, तो इधर डिव लिखेंगे, तो अब इधर से एरर गया, इसका आंसर आ गया। तो इससे भी बड़े लोग आलसी होते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि इधर सिर्फ स्टार लिखो, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है सब के सब इधर आएंगे। तो आप इधर डिवीजन यूज करो, मॉड यूज करो, कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्टार माने ऑल, कैलकुलेशन मॉड्यूल से ऑल फंक्शंस इंपोर्ट करो, ऐसा इसका मीनिंग। तो मॉड्यूल समझ आ गया? मॉड्यूल का बेनिफिट क्या होता है, 10 फाइल में मुझे ये इस्तेमाल करना है तो 10 बार मुझे ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ 10 बार ये लिखूंगा, फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट। हाँ मतलब डिफाइन मतलब कॉल कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो पहले हमने देखा कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड वेन एवर इन्वोक्ड बाय इट्स नेम। ठीक है, उसके बाद देखा मॉड्यूल, मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो उसके आगे जाकर आता है पैकेज, पैकेज इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। पैकेज माने एक डायरेक्टरी होती है, माने एक फोल्डर होता है, जिस फोल्डर के अंदर हम ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल लाकर रखते हैं। ठीक है। हाँ, तो एक मैं इधर पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ, राइट क्लिक किया और इधर एक पाइथन पैकेज ऐसा मैंने लिखा, सिलेक्ट किया, और इस पैकेज को नाम देता हूँ माय पैकेज, ऐसा नाम दिया।
माय पैकेज। तो माय पैकेज नाम का ये एक फोल्डर बना है, इधर माय पैकेज नाम का ये फोल्डर बना है, और ये फोल्डर के अंदर ये $_init $_.py नाम की फाइल बनी है। तो जिस फोल्डर के अंदर इस नाम की फाइल होती है वो फोल्डर साधारण फोल्डर नहीं है, तो वो पैकेज है, ये दर्शाता है, ये इंडिकेट होता है, ये रिप्रेजेंट होता है, समझा। जिस फोल्डर के अंदर इस नाम की फाइल है वो फोल्डर नॉर्मल फोल्डर नहीं है, तो वो पैकेज है, पाइथन का पैकेज है। हाँ हाँ, ये दूसरी तरह से आपको बताता हूँ। एक फंक्शन है, फिर मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, यानी कि 10 फाइल बनानी है, हाँ सेम कोड यूज भी करेंगे, वो कर देंगे हाँ कुछ हाँ और। हाँ, फिर पैकेज होगा कि पैकेज ये होगा मॉड्यूल, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। यानी कि एक फोल्डर होगा जिस फोल्डर में हम बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स रखेंगे, calculations.py। फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं। हाँ, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उस फोल्डर को बोलते हैं पैकेज। हाँ, तो इधर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। हाँ, डायरेक्टरी और पैकेज में क्या अंतर होता है दिखाता हूँ। डायरेक्टरी माने नॉर्मल फोल्डर, डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल फोल्डर। तो इधर वो पूछ रहा है फोल्डर को नाम क्या दूँ, तो फोल्डर का नाम मैंने क्या दिया, क्या नाम देता हूँ, माय पैकेज, ऐसा नाम देता हूँ फोल्डर को, ठीक है। इस फोल्डर को नाम मैंने क्या दिया, माय पैकेज। इसका सिंबल देखो क्या है, ऊपर वाला जो फोल्डर है सेम ऐसा ही सिंबल है, इसका लोगो है, ठीक है, आइकॉन है, सेम है ना आइकॉन। हाँ, अब इसके अंदर जब मैं एक पाइथन की फाइल बनाता हूँ, जिस फाइल का नाम क्या होगा, $_init $_init $_.py, इस नाम की जब फाइल बनाता हूँ तब इसका सिंबल चेंज हो गया है, देखो इसमें एक गोल आ गया, सर्कल आ गया, दिखा। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गया, पैकेज बन गया। तो पैकेज में, पैकेज और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है, जिसके अंदर $_init $_ इस नाम की पाइथन फाइल होती है वो फोल्डर एज अ पैकेज कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो पैकेज इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो हमने अभी ये एक मॉड्यूल बनाया था कैलकुलेशंस, इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ, तो ये देखो इनिट के नीचे आ गया। हाँ, ये फोल्डर में आ गया, ये बाकी के है मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो माय पैकेज में क्या आ गया, ये कैलकुलेशंस नाम का एक मॉड्यूल आ गया। तो ऐसा मैं और एक मॉड्यूल बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ एरिया, उसको नाम दिया एरिया। तो पहले हम इधर एक फंक्शन लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ ये लेते हैं, और रिटर्न क्या करेंगे, L/B, ठीक है। ठीक है, यदि आपको इधर पूरे नाम लिखने हैं तो लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन बनाता हूँ स्क्वायर के लिए। एक नॉर्मल फंक्शन आप बना रहे हैं ना, जो कि बहुत जगह यूज होगा। हाँ, बहुत जगह यूज होगा स्क्वायर के लिए। इधर मैं क्या लिखता हूँ, एरिया रेक्टेंगल, इधर क्या लिखता हूँ, एरिया स्क्वायर। इसमें क्या लेंगे, उसकी साइड की लेंथ लेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। उसके बाद एरिया सर्कल लेंगे, सर्कल में क्या लेंगे हम, रेडियस लेंगे। और क्या इधर क्या हम करेंगे, पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई की वैल्यू हम इधर 3.14 लिख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है 22/7 लिख सकते हैं, इंटू रेडियस, या ऐसा भी लिख सकते, रेडियस रेस टू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो मेरे को याद है, क्या, गुड गुड नाइस प्रभु, मुझे याद था, स्टार 2। हाँ,
तो ठीक। ये इसमें स्पेस क्यों दिया है? अगर नहीं देंगे तो एरर आएगा क्या? नहीं, ऐसे ही अच्छा दिखना चाहिए इसीलिए दिया। अच्छा, क्लियर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। और ट्रायंगल का भी बनाते हैं। अब बताओ। 1/2 ऐसे कुछ था ना। क्या प्रभु, ये चीजें पूछते हैं कि बेस हाइट। मेरे को तो वो पाइथागोरस थ्योरम याद है। देख लो, 1/2 तक तो ठीक था ना प्रभु। हाफ बेस इनटू हाइट, यस करेक्ट। क्योंकि बेस इंटू हाइट माने लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का होता है ना, तो उसका हाफ माने ट्रायंगल होगा। रेक्टेंगल को ही डायगोनल से आपने काट डाला तो 2 ट्रायंगल बनेंगे ना। तो वही बेस और हाइट इनका हाफ। तो ऐसे मैंने ये फंक्शन लिखे, जैसे कैलकुलेशंस डॉट पी वाई में ये मैंने फंक्शंस लिखे। तो ये कैलकुलेशन डॉट पी वाई एक मॉड्यूल है विच कंटेन्स कलेक्शन ऑफ functions. Similarly, this area is also module which contains collection of functions. Now we have to call these functions from different file. तो इधर मैं टेस्ट मॉड्यूल नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसमें मैं टेस्ट करके देखूँगा। तो इधर मैं दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशंस किधर है? माय पैकेज में है, माय पैकेज नाम के पैकेज में है। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर इंपोर्ट माय पैकेज डॉट कैलकुलेशंस। समझा? माय पैकेज के अंदर कैलकुलेशंस है और माय पैकेज डॉट एरिया। ठीक है, इंपोर्ट किया। तो माय पैकेज क्या था? सिंपली एक फोल्डर था जिसके अंदर मैंने 2 मॉड्यूल रखे। ठीक है, तो अब इन मॉड्यूल्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है इधर, तो समझो रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेशंस तो मुझे इधर शॉर्टकट करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना। कैल डॉट, इसके देखो अब फंक्शन दिख रहे हैं ना, तो इसमें से समझो मुझे ऐड चाहिए। ये प्रिंट करके देखता हूँ। और दूसरा क्या करता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू ये जो एरिया था, एरिया डॉट एरिया रेक्टेंगल, उसको लेंथ और ब्रेड्थ देता हूँ और इसका भी रिजल्ट प्रिंट करके देखता हूँ। रन किया तो 10 और 3 की एडिशन हो गई 13, और जिस रेक्टेंगल की लेंथ 10 यूनिट है और ब्रेड्थ 5 यूनिट है उसका एरिया आ गया 50 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल मॉड्यूल्स एक पैकेज के अंदर रख सकते हैं। ये इंपोर्ट करने का एक तरीका हुआ। दूसरा इंपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट इनके नाम कैलकुलेशंस और एरिया। ठीक है, कैलकुलेशंस एज कैल और एरिया एज ए आर लिखा, तो इधर आप ए आर से भी कर सकते हैं इतना। और सभी के सभी चाहिए, पहले इसका आउटपुट देखता हूँ, सेम आ गया। और सभी के सभी चाहिए तो आलसी लोगों के लिए क्या बनाया है इधर, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो हम सब कुछ उसमें से ले सकते हैं। इंपोर्ट स्टार माने क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशंस होगा और एरिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, इससे आपको क्या समझ आया?
फंक्शन कंक्लूजन क्या है? फंक्शन इज collection of statement which is executed whenever invoked by its name. ब्लॉक ऑफ कोड माने क्या? कलेक्शन ऑफ कोड या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट. तो फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, मॉड्यूल होता है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. समझ आया तीनों का संबंध? तो ये अभी जो हमने फंक्शन बनाए वो खुद बनाए, इसे बोलते हैं कस्टम फंक्शन या यूज़र डिफाइंड फंक्शन. लेकिन ये प्रिंट नाम का फंक्शन किसने बनाया जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं? तो ये होता है प्री डिफाइंड फंक्शन. हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तब भी ऐसा करते हैं ना, एंटर इंट नाम का फंक्शन लेते हैं, ये किसने बनाया? इनपुट नाम का फंक्शन लेते हैं, ये किसने बनाया? एंटर योर एज, ऐसा लिखते हैं ना. तो ये इनपुट फंक्शन इंट फंक्शन किसने बनाया है? प्री डिफाइंड है. तो ऐसे ही कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस रखे हैं, तो वो अब हम देखेंगे. अब देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में? देख लेते हैं. अभी तो मुझे तारे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा. तो जितना अब आज पढ़ाया वो तो समझ आया ना? हाँ समझ में आया, बट बोलूं नहीं, तो इसके लिए ये लेक्चर आप रिकॉर्ड भेजोगे तो मैं पढ़ लूंगी. ठीक है. अभी तो मैंने सच बताऊं तो कोई लेक्चर पढ़ा नहीं दोबारा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है. हाँ, वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा. वो तो सही बात है. ठीक है. तो ये मेरा जो ये आप हाँ रिकॉर्डिंग बंद ही कर दो. ये जो मेरा वो है काम का, जो डेटा वाला जो काम है, हाँ, वो कब कर सकती हूँ मैं? ये सीखने में कौन से स्टेप पे? नहीं, और 2-3 लेक्चर होने चाहिए, उसके बाद कर सकती हो. उसके बाद आप ही हेल्प कर देंगे ना? तो हाँ, वो पढ़ाऊंगा आपको, आगे आने वाला है वो चार्ट वगैरह. एंड प्रभु, यस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक्चुअली. आप लोग टाइम है क्या? 5-6 हाँ, मिनट. ठीक है. पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.